नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों को हल करेंगे और जो हिंदी साहित्य के इतिहास में यानी हिंदी साहित्य में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे बताना है, यानी नहीं कौन नहीं थे बताना है। ए है श्याम सुंदर दास, दूसरा है बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है श्री नारायण चतुर्वेदी और डी है शांतिप्रिय द्विवेदी। तो इसमें कौन नहीं थे बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी शांतिप्रिय द्विवेदी। यह सरस्वती पत्रिका के संपादक में नहीं थे। दूसरा प्रश्न है कि त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है। तो ए है प्रेमचंद, बी है जयनेंद्र कुमार, सी है आज्ञे और डी है रेणु। तो बी का राइट आंसर होगा दूसरा का सही आंसर बी होगा, यानी जयनेंद्र कुमार। यह त्यागपत्र के उपन्यास के रचनाकार थे। तीसरा प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है। हिंदी के प्रचार प्रसार में हेतु, भारतीय लेखकों एवं आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषा एवं साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन हेतु, या इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी भारतीय भाषा और साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन के हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो राइट आंसर इसका सी होगा। प्रश्न नंबर 4 है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे बताना है। तो हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? ए है सुमित्रानंद पंत, बी है रामधारी सिंह दिनकर, आज्ञे या महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी सुमित्रानंद पंत जी को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। पांचवा प्रश्न है कि विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है। तो विनय पत्रिका के रचयिता आप लोग को मालूम होगा कि राइट आंसर इसका सी, यानी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका रचना है। छठा नंबर प्रश्न है कि सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है बताना है। तो यशपाल, अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी या संजीव। तो इसके राइट आंसर इसका होगा डी, यानी संजीव जी सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। तो एक जयशंकर प्रसाद को, माखनलाल चतुर्वेदी को, रामधारी सिंह दिनकर को या सुमित्रानंद पंत को। तो 7 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी मैथिली शरण गुप्त को भारतीय आत्मा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 है कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है। प्रेमचंद, जयनेंद्र कुमार, आज्ञे या फणीश्वर नाथ रेणु को। तो 8 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी प्रेमचंद जी को कथा सम्राट कहा जाता है। इनकी लगभग 300 कहानियाँ इन्होंने लिखी थी। प्रश्न नंबर 9 है निम्नांकित प्रश्न में दी गई रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी उर्वशी रचना किसकी है बताना है। तो रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत, निराला यानी आज्ञे। तो 9 नंबर का राइट आंसर ए होगा, यानी रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी है। इसी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 10 नंबर प्रश्न है कि बाल चरित्र में कौन सा कवि सर्वश्रेष्ठ है। तो रसखान, मीराबाई, सूरदास, कबीरदास। तो 10 नंबर का राइट आंसर सी हो गया, यानी बाल चित्रण में सूरदास जी कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी होगा। 11 नंबर प्रश्न है रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो जैनेन्द्र यादव, रांगे राघव, प्रेमचंद, अमरकांत। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद, यानी सी, राइट आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 12 है कि प्रभु चितहि पुनि चितवन मही, राजस लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जन्म बिंदु मंडल लोडोल। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है बताना है। तो 12 नंबर का राइट आंसर ए हो गया, यानी तुलसीदास की यह रचना पंक्ति है। प्रश्न नंबर 13 है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है बताना है। तो रैदास, मलूक दास, गुरु नानक,
कबीरदास। तो 13 नंबर का राइट आंसर ए हो गया, यानी रैदास की यह पंक्ति है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रश्न नंबर 14 है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है बताना है। तो इस सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास यानी गिरधर। तो इसमें कौन सही होगा, तो इसका 14 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी यह पंक्ति तुलसीदास जी की है। प्रश्न नंबर 15 है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन थी। तो बंग महिला, सत्यवती, चंद्र किरण या चंद्रकांता। तो 15 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी बंग महिला, यानी राजेंद्र बाला घोष की प्रथम कहानी लेखिका मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 16 है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या था। खलसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह और परमिंदर सिंह। तो 16 नंबर का राइट आंसर सी होगा, यानी लहना सिंह यह प्रमुख नायक यानी नायक था या मुख्य पात्र गौड़ पात्र है। राइट आंसर इसका सी होगा। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है बताना, यानी जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक नहीं है। जन्मेजय का जय, कानन नग्न या स्कंदगुप्त या ध्रुव स्वामी या सिंदूर की होली। तो इसमें 17 नंबर राइट आंसर डी होगा, यानी सिंदूर की होली यह इनकी रचना नहीं है। जन्मेजय का नाग यज्ञ और स्कंदगुप्त या ध्रुव स्वामी, ये तीनों इनके नाटक हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता था। किस नाम से अभी के आधुनिक काल को। तो 18 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 19 है कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। तो खड़ी बोली के सब रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत सिपाही निराला, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। 19 नंबर का राइट आंसर डी होगा, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी रचना प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली की रचना मानी जाती है। 20 नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। तो हिंदी में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी आज्ञा जी यह प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। राइट आंसर इसका बी होगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो कायाकल्प, जन्मेजय, पराजय, रंगभूमि, प्रेमाश्रय। तो 21 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी जय पराजय यह इनकी रचना नहीं है। कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रय यह इनकी तीनों रचनाएं हैं। 22 नंबर प्रश्न है कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है बताना है। विद्यापति, कमलेश्वर, सत्यप्रकाश मिश्र या खुशवंत सिंह। तो 22 नंबर का राइट आंसर बी होगा, यानी कमलेश जी की यह रचना है कितने पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 23 है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। तो विद्यापति को, अमीर खुसरो को या चंद्रबरदाई को या हेमचंद को। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यापति, यानी मैथिल कोकिल के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना मैथिली भाषा में है विद्यापति की पदावली। और अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रवर्तक माना जाता है। और चंद्रबरदाई यह हिंदी में प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका की रचना पृथ्वीराज रासो है। 24 नंबर प्रश्न, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो यह जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंद पंत को, महादेवी वर्मा को और निराला को। तो जयशंकर, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। राइट आंसर इसका बी होगा। महादेवी वर्मा को आधुनिक की मीरा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 है मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो उपेंद्र नाथ अश्व, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार या वृंदावन लाल वर्मा। तो 25 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी वृंदावन लाल वर्मा। प्रश्न नंबर 26 है जायसी किस धारा के कवि थे। तो ज्ञानश्रयी काव्य धारा या प्रेमाश्रयी काव्य धारा, नाथपंथी काव्य धारा या रासा काव्य धारा। तो
जायसी प्रेमक खान काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। राइट आंसर इसका 26 नंबर का बी होगा। 27 नंबर प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक थे? गबन के, गीतांजलि के, महिला आंचल या कामायनी? तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी महिला आंचल या रेणु जी की रचना है। राइट आंसर सी होगा। 28 नंबर प्रश्न है, गोदान किसकी कृति है बताना है? तो रेणु की है या प्रेमचंद की या आज्ञा की या जयशंकर प्रसाद की? तो गोदान यह प्रेमचंद की महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। यह 1936 में इनकी रचना लिखी गया था। बहुत महत्वपूर्ण किसानों पर लिखा गया यह उपन्यास था। प्रश्न नंबर 29 है कि कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसका है? तो शीला झुनझुनवाला, मैत्री पुष्पा की या कुसुम अंचल की या गोपाल प्रसाद व्यास की? तो 29 नंबर का राइट आंसर होगा बी यानी मैत्री पुष्पा की यह रचना है कस्तूरी कुंडल बसे। 30 नंबर प्रश्न है, चरण दास चोर किसकी नाटक कृति है? तो यह नाटक किसका है बताना है? तो मुद्रक राक्षस, बालराज पंडित, हबीर तनवीर और नागबोडस? तो 30 नंबर का राइट आंसर होगा बी यानी बाल राज पंडित जी का यह नाटक है। 31 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या था? तो इनके अधूरे उपन्यास का नाम बताना है। गबन, रंगभूमि, मंगल सूत्र, सेवा सदन? तो 31 नंबर का राइट आंसर होगा सी यानी मंगल सूत्र, यह इनका अधूरा नाटक है। प्रश्न नंबर 32 है, जन्मेजय का नाग यह किसकी कृति है बताना है? तो सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, गोविंद वल्लभ पंत? तो 32 नंबर का राइट आंसर होगी यानी जयशंकर प्रसाद जी का यह कृति है। प्रश्न नंबर 33 है, रानी केत की कहानी के रचयिता कौन है? तो वृंदावनलाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव राव सप्रे और इंसा अल्लाह खां? तो 33 नंबर का राइट आंसर डी यानी इंसा अल्लाह खां की यह रानी केतकी की कहानी है। इसे कुछ विद्वानों ने हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी माना है। 34 नंबर प्रश्न, शीशंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन थे? तो बाबुल तोताराम, केशव राम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त? 34 नंबर का राइट आंसर डी हो गया यानी बाल मुकुंद गुप्त या शीशंभू के चिट्ठे के संबंधित रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 35 है कि रसिक प्रिया के रचनाकार कौन? मलूक दास, बिहारी, दादू दयाल या केशव दास? तो 35 नंबर का राइट आंसर डी होगा यानी केशव दास की रचना है रसिक प्रिया। 36 नंबर प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत बताना किसकी रचना है? नाभा दास, केशव दास, तुलसीदास और जायसी? तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी जायसी की रचना पद्मावत है। नाभा दास की भक्तमाल रचना है और केशव दास राम रसिक प्रिया का भी प्रिया, तुलसीदास की रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली आदि रचनाएं हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि पल्लव के रचयिता कौन है? 37 नंबर का पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा? तो इनकी पल्लव की रचना इनकी रचना पंत ए है यानी पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है। 37 का ए सही होगा। 38 नंबर प्रश्न है, बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, नाभा दास या सूरत मिश्र? तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी सूरत मिश्र की रचना बैताल पचीसी है। चिंतामणि के रचयिता कौन है? 39 नंबर प्रश्न बताना है। जयशंकर प्रसाद, महादेव प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध? तो चिंतामणि यह रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। राइट आंसर इसका सी होगा। 39 नंबर का राइट आंसर सी होगा। 40 नंबर प्रश्न, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है बताना है? निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर और प्रेमचंद? तो इसका राइट आंसर सी होगा यानी अमृतलाल नागर का सुहाग के नूपुर के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 41 है, तितली किसकी रचना है बताना? तो जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 41 नंबर का राइट आंसर ए होगा, यानी जयशंकर प्रसाद की रचना तितली है। प्रश्न नंबर 42 से संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो यह रचना रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। राइट आंसर ए होगा, संस्कृत के 4 अध्याय। प्रश्न नंबर 43 है, फणीश्वरनाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम बच्चों चुनिए, यानी फणीश्वरनाथ रेणु कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर होगा 43 नंबर का बी, यानी बिहार के रहने वाले थे। 44 नंबर प्रश्न है कि भ्रमर गीत के रचयिता कौन है, बताना है। तो 44 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सूरदास, घनानंद, विद्यापति या शिव सिंह। तो 44 नंबर का राइट आंसर ए होगा, सूरदास की रचना भ्रमर गीत है। 45 नंबर प्रश्न, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो यह रचना आप लोग बचपन से ही जानते होंगे, सुनते आ रहे हैं, प्रेमचंद की कहानी यह है। 46 नंबर प्रश्न है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है? तो यह केदारनाथ सिंह की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, या आज्ञे की, या धर्मवीर भारती की। तो 46 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की यह रचना है। 47 नंबर प्रश्न है कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े जो सो पंडित हो, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मीराबाई, कबीरदास, जायसी या तुलसीदास। तो 47 नंबर का राइट आंसर बी हो गया, कबीरदास जी यह पंक्ति है, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े जो सो पंडित होय। 48 नंबर प्रश्न है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है, बताना है। तो जगदीश गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त। तो 48 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी मैथिली शरण गुप्त जी के यह के रचनाकार हैं। 49 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? नाभादास, रसखान, नंददास या अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो यह आदिकाल के कवि है, ना कि भक्ति काल के। तो 49 नंबर का राइट आंसर डी होगा। 50 नंबर प्रश्न है, संदेश राशक के रचयिता कौन है? तो संदेश राशक के रचनाकार कौन है, बताना है। अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, रसनिधि या रसलीन। तो 50 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी अब्दुल रहमान की रचना संदेश राशक है। प्रश्न नंबर 51 है, बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो बिहारी ने क्या लिखे हैं? पद, दोहे, चौपाई या कवित्त। तो 51 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी बिहारी ने दोहे लिखे हैं। बिहारी के 700 दोहे लगभग हैं, जो इनकी रचना बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध है। 52 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रबंध काव्य है, बताना है। रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ बिस्फाई और बिहारी रत्नाकर। तो 52 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी रामचरितमानस यह एक प्रबंध काव्य है। यह रचना किसकी है? तुलसीदास की। 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? प्रेमचंद को, नामवर सिंह को, निराला को या भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को मिला? तो नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। राइट आंसर बी होगा। 54 नंबर प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल। तो पृथ्वीराज रासो यह आदिकाल की रचना है। इसके रचनाकार चंद्र बरदाई जी हैं। 55 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? तो छायावादी कवि बताना है। भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और नागार्जुन। तो छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। राइट आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 56 है, साखी के रचयिता कौन है? रसखान, सूरदास, कबीरदास या रहीम। तो 56 नंबर का राइट आंसर सी हो गया, यानी कबीरदास की रचना है साखी। इनकी 3 नामों से रचना है, साखी, शबद, रामायण, जो इनके शिष्य धर्मदास ने संपादन किया था। 57 नंबर प्रश्न, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो अभी आप लोग को बता दें, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या थी? मैथिली। राइट आंसर ए होगा। और 58 नंबर प्रश्न है कि डैश को उग्र कहते हैं। तो उग्र का इसके नाम के आगे पीछे लगता है। रामेश्वर लाल दुबे, पांडे, बेचन शर्मा, उग्र। इन्हीं राइट आंसर बी इसका होगा।
58 नंबर का राइट आंसर बी होगा। 59 नंबर प्रश्न, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी महाराणा प्रताप, शिवाजी या जय सिंह या तेज सिंह? तो बिहारी जय सिंह के दरबारी कवि थे, राइट आंसर सी होगा। 60 नंबर यानी आज का लास्ट प्रश्न होगा, शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? तो शेष कादंबरी के रचनाकार अलका सारावगी जी हैं, राइट आंसर डी होगा। तो ये रही आज की हिंदी साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो 60 प्रश्नों की श्रृंखला थी। आप लोग को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से ग्रुप में ज़रूर जुड़ें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।